अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में शेयर करते हैं आपके साथ ट्रेंडिंग न्यूज़। रजब भट्ट के कज़न सलमान हैदर ने बता दिया कि रजब भट्ट पाकिस्तान कब आएगा। जैसा कि आपको पता है कि रजब इस टाइम पाकिस्तान से बाहर है और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि रजब ने हमेशा के लिए पाकिस्तान और व्लॉगिंग छोड़ दी है। तो उन ट्रोलर्स को सलमान हैदर ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, रजब पाकिस्तान ज़रूर आएगा। नाजरीन, आप ये वीडियो देखें। अच्छा जी, पूरी रजब फैमिली इस टाइम परेशान है। बहुत से लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं, हजारों मैसेज है जो मैं सारे देख नहीं सका। सब लोग ये कह रहे थे कि उमर भाई आपने घर पे जाके वीडियो की, हमें कोई अपडेट्स दे, रजब भाई कहाँ पे गायब हो गए, कब आएंगे, इस टाइम कहाँ पे है, क्या उम्मीद है, मामलात क्या चल रहे हैं। आप लोग व्लॉग्स भी देखते हैं। रजब भाई ने कहा था कि आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग रहना है, आप लोगों ने किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी। इंशाल्लाह बहुत वो टाइम जो है वो करीब है कि सब कुछ दोबारा नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। उसी तरह खुशियां होंगी, उसी तरह मुस्कुराहटें होंगी, आप लोग उसी तरह आके अपने भाई से मिल भी सकेंगे। मेरे साथ सलमान भाई मौजूद है, इनकी भी ज़बानी आपको सुनवा देता हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सामने सलमान भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आसानियां करे। ये एक जिंदगी का हिस्सा है, आना जाना ये सब लगा रहेगा। वो भी इंटरव्यू आपको जल्दी आप देख लीजिएगा। रजब भाई इस टाइम कहाँ पे मौजूद है और कब आएंगे अपने दीवानों के पास? रजब भाई इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान में तो नहीं है, बाहर है। इंशाल्लाह वो जल्द आएंगे और इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि वापस अपनी रूटीन से हालात बेहतर हो जाएंगे, आ जाएंगे। बस सबसे रिक्वेस्ट ये है कि वक्त के साथ साथ सबका पता लग जाता है, पता लग गया भाई को भी, सबको भी। तो इंशाल्लाह वक्त आने पे सबको सब कुछ पता लग जाएगा और इंशाल्लाह ये वक्त भी निकल जाएगा। हमें याद रखें, ज्यादा से ज्यादा अगर आप पहले थोड़ी दुआएं करते थे, आप और ज्यादा करें ताकि मामला जो भी है जल्द से जल्द हल हो और वो अपने आप को संभाल सकें और सेट रहें। अब बात करते हैं मिस्टर पतलू के बारे में। मिस्टर पतलू ने रेहान तारिक को एक इंटरव्यू दिया जिसमें रेहान तारिक ने मिस्टर पतलू से काफी मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन मिस्टर पतलू ने जबरदस्त जवाब देकर मुंह बंद कर दिया। नाजरीन, रेहान तारिक ने सवाल पूछा, ये जो आप टिकटॉक की कमाई खाते हैं क्या ये हलाल है? इसके बाद सवाल पूछा गया, मिस्टर पतलू तो टिकटॉक लाइव पर लड़कियां नचवाता है और अपनी हवस पूरी करता है, जिस पर मिस्टर पतलू ने ये जवाब दिया, आप टिकटॉक पे जो पैसे कमाते हैं वो लड़कियों को नचा के कमाते हैं। देखिए, मैं आपको ये बात करने मैं अपनी लाइफ चला रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि वो हलाल के पैसे? भाई देखिए, मैं हराम का पैसा मैं किसी की जेब को डाका नहीं डालता, या मैं डकैतियां नहीं करता, मैं या चोरियां नहीं करता। हराम का पैसा पता क्या होता है? किसी की जेब काट लेना, डकैती करना, रिश्वत लेना, ठीक है, किसी से पैसे छीन लेना, ठीक है, माँ बहन की कमाई खाना, समझ आइए? तो ये हराम का पैसा होता है। अगर आप कैमरे के ऊपर बैठे हैं, आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। क्या आप हराम के पैसे कमा रहे हैं? अगर आप देखिए, बहुत से लोग रहे हैं, देखिए हर किस्म का बंदा देख रहा है, बस ऐसे ही है। मुझे भी हर किस्म का बंदा देखता है और मेरी रोड पे हर किस्म का बंदा आता है। एक आने की बात हो रहा है, हाँ, नाचने की बात हो रहा है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। अब कोई बंदा डांस करता है, उसकी थिंक है, मेरी थिंक नहीं है, वो उसने चूज वो किया है। मैं उसको मैंने कहा मुझे शेर मार दो। मैं तो ये भी कहता हूँ आगे व्यूज लेने, ठीक है, मैं भी उस मीडिया से पैसे कमाता हूँ। आप उस मीडिया के पैसों को कह देते हैं कि ये हराम है। आप भी उस मीडिया के व्यूज की भीख मांग रहे हैं जिस मीडिया से आप पैसे कमाते हैं। आपको भी व्यूज के पैसे मिलते हैं, आप तो किसी से मांगने नहीं जाते ना। मिस्टर पतलू को नचा तो नहीं रहा। मेरी एक बात सुने ना, आप किसी से पैसे मांगने तो नहीं जाते। मुझे एक बात बताए ना, आप देखिए मेरी बात सुने, आप किसी से पैसे मांगते तो नहीं, व्यूज के पैसे मिलते हैं ना, वो मीडिया ही है ना। आप कोई मामला तो नहीं है, या आप तरावियां बढ़ाते हैं तो आपको लोग पैसे देते हैं। आप जज्बाती हो रहे हैं। मैं जज्बाती नहीं हो रहा, डिपेंड्स कि आप किस कंटेंट से कमाते हैं। देखिए, मेरा कंटेंट है, मैं बताता हूं। ये तो सुने ना, मेरी बात सुने ना भाई, आपने जवाब सुनना है तो अगला सवाल करना है जी। मैं जब मैच खेलता हूँ ना जी, मेरे मैच होते हैं दूसरी कंट्री के लोगों के साथ, मेरे बड़े मैच होते हैं जिसमें अंधाधुंध गिफ्टिंग होती है, ठीक है। जब हम एंड पे रह जाते हैं, छोटे जिनकी बहनें डांस करती हैं, डॉलर अगर आते हैं तो भाई चुप कर जाते हैं। अगर उनको डॉलर नहीं मिलते तो भाई शोर में जाते हैं। उनका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं अपनी लाइफ चला रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि वो हलाल के पैसे? भाई देखिए, मैं हराम का पैसा मैं किसी की जेब को डाका नहीं डालता, या मैं डकैतियां नहीं करता, मैं या चोरियां नहीं करता। हराम का पैसा पता क्या होता है? किसी की जेब काट लेना, डकैती करना, रिश्वत लेना, ठीक है, किसी से पैसे छीन लेना, ठीक है, माँ बहन की कमाई खाना, समझ आइए? तो ये हराम का पैसा होता है। अगर आप कैमरे के ऊपर बैठे हैं, आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। क्या आप हराम के पैसे कमा रहे हैं? अगर आप देखिए, मेरी एक बात सुने, सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दें, ये जो ड्रामों में डांस होता है, इस पे आप बात क्यों नहीं कर रहे? गलत है, जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं कर रहा हूँ अनजस्टिफाइड। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, आपने जिंदगी में डांस नहीं देखा?
आपकी ब्रॉड पे एक देखा मिनट छोड़ो उस बात को, आपने जिंदगी में डांस नहीं देखा? अभी देखा है, रिसेंटली देखा है, उसको आपकी आप ब्रॉड पे देखा देखिए है। ना, आप मेरी ब्रॉड पे तो देखे ही है, अपनी लाइफ में वैसे डांस नहीं देखा आपने? मैं कह रहा हूँ मैंने भी देखा है सर। भाई आप, मैं तो लाइव पे देखा ना आपने, अपनी जिंदगी में डांस नहीं नहीं, लाइव देखा। डांस तो मैंने देखा। आप लाइव नहीं देखा। आप तो मेरे सामने बैठ के झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप डांस करती है तो करें, नहीं करती तो नेवर, आप नहीं करें, ठीक है? किसी को ये दावत नहीं दी कि आप उठ के डांस करें या उठ के आप ये पनिशमेंट करें। लड़की आते साथ मेरा क्वेश्चन ही होता है कि आप कौन सी पनिशमेंट करें। तो ये तो आपकी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पतलू लड़कियों को डांस कराता है, तो हम तो फिर तपश मारते ही है जी। मैं तो किसी को नहीं कहता, जो लड़के ये बात करते हैं वो अपनी बहनों को घर बिठाएं, उनके साथ जो दुपट्टे दें, उनको मीडिया पे आने दें। तो वो जब मीडिया पे आती हैं तो वो मेरे लिए थोड़ी आती हैं, वो तो अपने काम के लिए आती हैं। जब भाइयों को डॉलर जाते हैं तब भाइयों। मिस्टर पतलू ने रजब भट्ट को सपोर्ट करते हुए कहा, रजब भट्ट पाकिस्तान का एक टॉप यूट्यूबर बन चुका है, हर कोई उसे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है और अल्लाह ने उसे बहुत इज्जत दी है। नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है? वो चीज को सारे लोगों को पता है, जिन्होंने 8-8 साल में जाके इतने फॉलोअर नहीं है, उसने 2 साल में किया। भाई अगर वो इतना बुरा तो उसको फॉलो करो, उसको ये चीज का पता है। लोग मुझे बुरा समझते, मुझे बोलो अनफॉलो आप शब्द है वो तो उसना में तो लाता हूं। तो उस समय ऐसी आई थी कि शायद उसने ब्लॉगिंग छोड़ दी है। देखिए वो हमारी बातें होती रहती है आपस में, मैंने उसको बोला है ब्रेक लो, ठीक है? दरियाल दोस्त है, ठीक है? अच्छे बुरे के साथ ही होने चाहिए बंदे को आपस में। वो बुरे टाइम में बंदे का साथ देना चाहिए, अच्छे टाइम पे हर बंदे दाम नहीं करते, ठीक है? तो चंगा टाइम होता है ना फिर आई जान रहे दोस्त, तो बुरे टाइम जी बंदे का तो बंदे के नहीं डाल देते थे। ये चीजें कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा जाओ रश करा इधर जाओ। अब बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। रिसेंटली हानिया आमिर को बाइक पर डांस करते हुए देखा गया था और लोग इस चीज को बहुत ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा काफी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने भी हानिया आमिर को वार्न किया है। वसीम अकरम की वाइफ ने भी स्टोरी लगाकर हानिया आमिर को एजुकेट करने की कोशिश की है, जिसमें उनका कहना था, आप एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं, सारा पाकिस्तान आपको देखता है, आपको ऐसी यूजलेस एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा रिसेंटली हानिया आमिर को आसिम अजहर के कॉन्सर्ट में देखा गया था और इस बात पर भी काफी लोग हानिया आमिर को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है, जिथों दी खोती ओथे आगे खड़ोती। और इस बात पर केन डॉल ने हानिया आमिर को सपोर्ट करते हुए ये कहा, पूरा सोशल मीडिया इस बात से पागल हुआ है that a girl was just having fun on a concert. What do you expect Hania Amir to do? वहाँ पे जाके क्या वो रोना पिटना शुरू कर देती? She's having a good time. People, they come for appearance and they don't make drama. She's super professional. There was an event for Revive Drink. She came over there as an appearance and it doesn't make a sense for her to leave the event if somebody's singing over there. It doesn't make a sense. He's an amazing singer. He's an amazing, he has amazing stage presence and he knows how to connect with the audience. Whenever I see Asim performing, I always dance over there because he connects with the audience so well. So stop it. Stop spreading के जी फलाने ने नेक्स्ट डे वो नेकलेस पहना था, फलाने ने नेक्स्ट डे वो किया था। इतनी वेली अवाम, इतना टाइम आपने अपने अंदर इन्वेस्ट किया हो ना, तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच गए हो, आपकी सक्सेस लेवल कहाँ की कहाँ पहुंच गए। बट नहीं, आप लोगों ने इस मामले में अपनी टांग वाड़ के ही रहनी है, फंसा के रहनी है। लाइक लेट द पीपल लिव द वे दे वांट टू एंजॉय, द दे वांट टू हैव अ गुड टाइम। आई मीन लाइक स्टॉप इट, यू गाइस आर सो फ्री, यू हैव नथिंग टू डू इन योर लाइफ एंड यू जस्ट हैव टू पोक इन अदर्स लाइफ। तभी आप लोग दूसरों की लाइफ में इतना बड़े में, तभी आपकी अपनी लाइफ मिजरेबल है, तभी आप आजकल खुश नहीं है। लोग कहते हैं डिप्रेस है, एंजाइटी है, ये है वो है। वो क्यों है? बिकॉज यू आर सो मच इन्वेस्टेड इन अदर्स लाइफ। इफ यू आर इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ, इन योर वाइब, इन योर हैप्पीनेस, you will be Hania. You will be having your own time. You will be having fun no matter what. This is what you call having a positive and the focus is towards yourself. Get a life. बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सोशल मीडिया पर सामिया हिजाब की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सामिया हिजाब का रोड एक्सीडेंट हुआ है। सुनने में आ रहा है, जब सामिया हिजाब का रोड एक्सीडेंट हुआ तो सामिया हिजाब किसी को वीडियो कॉल कर रही थी, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाबा फेमस हो रही ना कर, वो कहीं मेरी बना दिया कहने दो। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।